दोस्तों, जब से हम मनुष्य ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में कदम रखा है, तब से हमने ब्रह्मांड में कई रहस्यों को सुलझाया है और कई प्रश्नों के हल को भी ढूंढ निकाला है। किंतु हमारे एक प्रश्न के हल ढूंढने से पहले कई प्रश्न हमारे सामने आ खड़े होते हैं। दोस्तों, हमारे महान साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में अरबों सिविलाइजेशन हो सकते हैं और वे हमसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहीं आगे भी होंगे। इसके पीछे का कारण वैज्ञानिक बताते हैं। हम पृथ्वीवासी कुछ लाख वर्षों से ही विकसित हो रहे हैं, किंतु कोई सिविलाइजेशन ऐसा भी होगा जो अरबों सालों से विकसित हो रहा होगा। ऐसे में उसका टेक्नोलॉजी कितना विकसित होगा, ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम किसी दूसरे सिविलाइजेशन को या कोई दूसरा सिविलाइजेशन हमें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है। दोस्तों, आज हम लोग जिस हाइपोथेसिस के बारे में जानने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है और इस प्रश्न का जवाब इसी हाइपोथेसिस में है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं टेक विथ राहुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। द ग्रेट फिल्टर, यह थ्योरी सर रॉबर्ट हैंसन के द्वारा दिया गया है। सर रॉबर्ट हैंसन के अनुसार जब कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इतना विकसित हो जाता है कि किसी अन्य सिविलाइजेशन को ढूंढ सके या उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, तो उसे द ग्रेट फिल्टर से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उस पर एक या कई बड़ी बाधाएं आती है, जिसे झेलने के बाद उस सिविलाइजेशन के बच पाने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन यह हाइपोथेसिस कुछ जीवों में द ग्रेट फिल्टर का सामना करने के बाद भी जीवित रहने के पॉसिबिलिटी को एडमिट करता है। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें कई स्टेजेस को पूरा करना होगा। सबसे पहले उनका ग्रह अपने पेरेंट तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में होना चाहिए। वह जीव लगातार अपनी संख्या को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऐसे गुण होने चाहिए जो उसे लंबे समय तक प्रतिकूल स्थिति में भी जीवित रख सके। तब कहीं जाकर वह द ग्रेट फिल्टर से निकल पाएगा। सर रॉबर्ट हैंसन के अनुसार प्रत्येक सिविलाइजेशन को 9th स्टेज में द ग्रेट फिल्टर का सामना करना पड़ता है। यह कुछ ऐसा है जिसका सामना प्रत्येक सिविलाइजेशन को करना ही पड़ता है और इससे निकलने की संभावना बहुत ही कम होती है और इससे निकलने के बाद ही वह किसी अन्य सिविलाइजेशन से मिल पाता है। फिर भी शर्त यह होता है कि वह सिविलाइजेशन भी द ग्रेट फिल्टर से निकल गया हो। हमारी मानव जाति ने अपने इवोल्यूशन का 8 स्टेज को पूरा कर लिया है और 9वीं स्टेज की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यदि द ग्रेट फिल्टर सच में है तो 9वें को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इस दौरान आने वाला तबाही हमारे इंटरनल वॉर, परमाणु बम और अन्य महामारियों से भी भयानक हो सकता है, जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर सकता है। यदि इसके बाद हम बच भी गए तो हम इतिहास में इतने पीछे चले जाएंगे जहां से लौट के आने में हमें लाखों वर्षों का समय लग सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और द ग्रेट फिल्टर के बारे में आपकी राय क्या है? क्या हम द ग्रेट फिल्टर से निकल गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।